नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूज्ड टू का प्रयोग। ठीक, तो लिखना है यूज्ड टू, USED TO, यूज्ड टू, ये एक साथ है। ठीक, इसको बोलते हैं सेमी मॉडल्स। जैसे नीड और डेयर था, उसी तरह इसका भी यूज करते हैं यूज्ड टू का। ठीक, तो अब ये क्या चीज होती है, इसका यूज कहां करते हैं, तो हैबिट में। ठीक, हैबिट कौन सी हैबिट होगी, तो देखा होगा यूज, इसको ऐसे याद करना, यूज, इसकी सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड यूज्ड। तो ये होती है प्रेजेंट की और ये होती है पास्ट की। तो क्या लिखा है, यूज्ड लिखा है, यानी ये पास्ट की हैबिट को शो करेगा। किसको, पास्ट की हैबिट को। पास्ट की हैबिट का मतलब ये काम वर्तमान में नहीं होगा, पहले होता था। जैसे मैं बाजार जाया करता था लेकिन इस समय नहीं जाता हूं। ठीक, वह मंदिर जाया करता था। ठीक, तो जाया करता था वर्तमान में नहीं जा रहा है, अब कहीं और जा रहा है। पहले कहां जाता था, मंदिर जाता था। इसी तरह बोला जाए कि गांधी जी सूत काता करते थे, तो सूत काता करते थे, तो ये पास्ट की बात हुई ना, ये पास्ट की उनकी हैबिट है, आदत है, ये काम डेली रूटीन में करते थे। तो उसको उस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं, किसका, यूज्ड टू का। ठीक, तो किसमें करते हैं भाई, लिखिए, लिखिए यूज्ड टू, हिंदी में लिखेंगे यूज्ड टू, इंग्लिश में भी लिखेंगे कि यूज्ड टू इज यूज्ड, यूज्ड टू इज यूज्ड, यानी यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट, पास्ट की आदत को, यानी बीती हुई आदत को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक, यूज्ड टू का। तो यूज्ड टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट। ठीक, हिंदी में क्या लिखेंगे कि यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू, ये यू है भाई, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट। अब इसकी भी हिंदी लिखेंगे क्या, कि भूतकाल की, यानी बीते हुए समय की। तो पास्ट की हैबिट, हैबिट का मतलब आदत, पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो यूज्ड टू का प्रयोग कहां करते हैं, पास्ट की हैबिट के लिए। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे, तो लिखिए स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखना है, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ठीक, तो सब्जेक्ट, इसके बाद यूज्ड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो इसका सेंस क्या होगा, किया करता था। क्या होगा इसका मतलब, किया करता था, यानी पास्ट की हैबिट शो करेगा, किया करता था। एग्जाम्पल लिखेंगे, तो पहला एग्जाम्पल लिखा हमने, हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक, पहले हिंदी में लिख रहे हैं, फिर उसी की इंग्लिश बना देंगे। तो लिखा हमने, गांधी जी दोपहर के बाद सूत काटते थे। तो गांधी जी दोपहर के बाद सूत काटते थे। ठीक, तो लिखना है गांधी जी काटते थे या काटा करते थे। तो पास्ट की हैबिट है, ये वर्तमान में काम नहीं हो रहा है, किसकी, पास्ट की बात है, और आदत भी है। ठीक, सबसे मेन बात है कि आदत को शो करना चाहिए, यानी डेली रूटीन में काम करे। जैसे वह दिल्ली गया था, तो ये उसकी आदत नहीं कि डेली दिल्ली जाया जाता है। अब बोला जाए वह दिल्ली जाया करता था, यानी उसकी आदत थी कि दिल्ली जाया करता था। तो दोनों में अंतर है, पास्ट में और पास्ट की हैबिट में अंतर है। तो अंतर को समझिए आप। तो पास्ट की हैबिट है कि गांधी जी दोपहर के बाद सूत काटते थे, काटा करते थे, तो वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करना है। तो गांधी जी यूज्ड टू, देखो ऊपर लिखा हुआ हमने, क्या क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया हमने गांधी जी, इसके बाद यूज्ड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्या होती है, स्पिन। स्पिन मीन्स होता है सूत काटना, कब, दोपहर के बाद, तो आफ्टरनून, आफ्टरनून। ठीक, तो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन आफ्टर नून। दूसरा,
वह सुबह टहला करता था। वह सुबह टहला करता था या टहलने जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सुबह टहला करता था, पास्ट की उसकी हैबिट थी और डेली वो सुबह जाता था टहलने, सुबह 5 बजे। ठीक, अब सुबह टहलने जाता था कि किसी और के काम से जाता था, किसी से, समझते होंगे आप आगे। तो वह सुबह टहला करता था, यही बहाने होते हैं आने जाने के। ठीक, तो वह सुबह टहला करता था, तो ही लिखना है। इसके बाद यूज्ड टू, टहलना की इंग्लिश होती है वॉक, और इन द मॉर्निंग, सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। तो ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक, इसको लिखिए जल्दी से। तो यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, इसके बाद यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो जैसे मैथ में फार्मूले जरूरी होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है, स्ट्रक्चर। अब ऐसे तुम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे एग्जाम्पल तुमको याद करने पड़ेंगे, कहाँ क्या लिखना है। अब ये स्ट्रक्चर इतना याद कर लेना है। ठीक, अब कोई भी सेंटेंस आए, 2 लिखे हमने, 10 लिखो, 50 लिखो, 1000 लिखो, कितने भी सेंटेंस लिखो, तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, इसके बाद यूज्ड टू लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चाहे जितने सेंटेंस लिखने हो इसी तरह लिख देंगे, इसी में रख के। ठीक, जैसे मैथ में होता है ना, एक फार्मूले से जितने सवाल लगवाने पड़े तो सब लगा लेते हैं आराम से, बस एक फार्मूला याद करना है, सब सवाल हो जाएंगे। अब एक एक सवाल को समझेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, इसी तरह एक एक एग्जाम्पल को नहीं, मीनिंग याद करनी है, स्ट्रक्चर ये रहा, इसमें लिखते चले जाएंगे। ठीक, लिखिए इसको जल्दी से। लिख लिया? अब अगला यूज क्या कहता है, ये मान लो था पहला नंबर, अब दूसरा लिखिए। दूसरा क्या कहता है दूसरा कहता है जैसे बोला जाए कि उसको लत लगी है किसी चीज की, है ना, यानी वर्तमान में भी वो काम वही करता है, यानी जो पहले करता था वही अब भी करता है। ठीक, तो पास्ट की हैबिट में सिर्फ लिखते थे यूज्ड टू, इस तरह ये वाला स्ट्रक्चर। अब अगर वर्तमान में भी उसकी आदत लगी हुई है, ठीक, यानी पहले भी करता था या वर्तमान में भी कर रहा हो। ठीक, तो दोनों के लिए क्या होगा, जैसे बोला जाए कि उसे शराब पीने की लत लगी है, यानी उसको शराब पीने की आदत है। ठीक, यानी कि वो काम अब भी कर रहा है ना, शराब पीने की लत लगी है, वर्तमान की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो अभी भी कर रहा है। ठीक, अब बोला जाए कि भाई उसको शराब पीने की लत लगी थी, तो ये भी पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट की हैबिट हो या प्रेजेंट की हैबिट हो, दोनों में भी इसका यूज होता है। तो कैसे होता है देखिए, तो स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है अगर प्रेजेंट की हैबिट है, यानी है शब्द बोलना है, लत लगी है, ठीक, यानी आदत लगी उसको, या वो आदी है किसी चीज का, तो है शब्द यानी प्रेजेंट की बात की जाए तो इज एम आर का यूज करते हैं। किसका, इज एम आर, इज एम या फिर आर। अब आप अच्छे तरह से जानते होंगे कि इज का यूज कहां होता है, एम का कहां होता है और आर का कहां होता है। अगर नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं, इज एम आर का यूज हमने बताया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और शेयर भी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक, तो इज एम आर, तो इज का यूज होता है, एक बार हम बता देंगे कि सिंगुलर होगा अगर सब्जेक्ट तो इज, आई लिखा होगा तो एम, और आर प्लूरल के लिए। ठीक, तो एम किसके लिए बना है, आई के लिए, जैसे बोलते हो ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। ठीक, तो उसी तरह आई किसके लिए बना है, एम के लिए, यानी एम किसके लिए है, आई के लिए। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसके बाद क्या लिखना है, अब इसी में और इसी में आगे जोड़ देना, तो दूसरा लिखना पड़ेगा। ये हुई प्रेजेंट की बात, तो जब प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर। अगर पास्ट की बात होगी, जैसे हमने बोला कि वह उसको शराब पीने की लत लगी थी, ठीक, तो लगी थी बोलना होगा। अगर बोलना हो कि उसे शराब पीने की लत लगी है तो है में बोलना है इज एम आर। अगर लगी थी
तो क्या लिखना है, वाज वर। तो इज एम आर, इसके बाद वाज वर, तो दोनों इसी में लिखवाए दे रहे हैं। ठीक, तो प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर, पास्ट की बात होगी तो वाज वर। इतना तो आप समझते होंगे, है ना, आप एसएससी कोचिंग करते होंगे। अब आप इंटर पास ही आउट हो गए हैं तो इतना तो आप समझते हैं कि इज एम आर कहाँ यूज होता है, वाज वर कहाँ होता है। ठीक, तो बार बार दोहराने की जरूरत हमको है नहीं, है ना। तो इज एम आर वाज वर। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है यूज्ड टू। क्या लिखना है, यूज्ड टू। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो आपको आराम से ही समझना है, एक एक याद करते चले जाना है। ये नहीं कि लिख लिया और फिर याद करना है बाद में, तो बाद में नहीं याद हो पाता है। अभी के अभी याद कर लो इसको, क्योंकि एक तो है नहीं, बहुत सारी सब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत सारा कोर्स होता है, सबको पढ़ना पड़ता है। आपका एग्जाम भी अभी जुलाई में लगा है ना। अभी आपका एमटीएस का भी होने वाला होगा, अभी जून में ही चल रहा है, 2-3 दिन बाद होने वाला, स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो इस टॉपिक से आ भी सकता है क्वेश्चन यूज्ड टू से, है ना। जितनी हमने मॉडल्स पढ़ाई हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल भी पढ़ाए हैं हमने, तो वहां से पढ़ लेना, सेंटेंस भी पढ़ाए हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर। अगर आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो हम बहुत जल्दी आपको CHSL का एग्जाम होने के पहले पहले ग्रामर का कोर्स फिनिश करवा देंगे आपका। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी, है ना, डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर, इसके बाद यूज टू। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है, तो इसके बाद लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या लिखना है, अब जिसको समझ में नहीं आए कि वर्ब की भी फोर्थ फॉर्म होती क्या है, तो वो क्या पढ़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लो, उसमें आईएनजी जोड़ देना। यही तो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जैसे लिखा हो गो, तो ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी जोड़ दो तो बन गया गोइंग, तो ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब इसका यूज करना, जैसे ईट, ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी, ये हो गई फोर्थ फॉर्म। तो इसका यूज करना है अब गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग। ठीक, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद अदर वर्ड, क्या यूज करना है, अदर वर्ड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि लत लगी है। क्या मतलब होगा, लत लगी है, या लत लगी थी, या लत लगी थी, या फिर बोलते हैं इसी को आदी है। क्या बोलते हैं, आदी है। जिसे बोलते हैं ना, वो शराब का आदी है ना, तो उसको शराब पीने की लत लगी है। जैसे पहला एग्जांपल लिखा। अब शहर के लड़कों क्या होता है, मूवी देखने की लत लगी रहती है। कोई भी नई मूवी आ जाए, कश्मीर फाइल्स, RRR, KGF, कोई भी मूवी नई आ जाए तो उसको क्या होता है, मूवी देखने की लत लगी रहती है ना। कितनी जल्दी मूवी देखें, कोई रिलीज हो हम जाकर देख लें जाके। ठीक, तो क्या लिखना है, उसे सिनेमा, सिनेमा लिखें या मूवी लिखें, बात एक ही है। उसे सिनेमा देखने की लत लगी है, लत लगी है, यानी उसकी आदत है। कोई भी पिक्चर आ जाए कि मूवी कहीं कोई भी नई रिलीज होगी, वो देखने जरूर जाएगा। तो उसे सिनेमा देखने की लत लगी है। ठीक, यानी वह सिनेमा देखने का आदी है। ठीक, तो उसे की लिखना है ही, इसी स्ट्रक्चर में लिखते चले जाओगे, अपने आप आ जाएगा। लगी है यानी प्रेजेंट की बात, तो प्रेजेंट में इज एम आर में से आएगा, वाज वर आएगा कब, जब लगी थी लिखा होगा। ठीक, तो इज एम आर में से कौन सा आएगा, ही के साथ इज। ठीक, अब ये किसको समझ में नहीं आया कि ही के साथ इज क्यों आया, तो इसके लिए आपको वर्ब की क्लास हमको हमारी देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने इज एम आर पढ़ाया है। ठीक, तो ही इज, इसके बाद क्या लिखना है, यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सिनेमा देखने की इंग्लिश होती है वाचिंग। क्या होती है, वाचिंग। तो देखना की भी इंग्लिश तरह तरह की होती है। ठीक, तो एक दिन हम देखना की स्पेलिंग इंग्लिश भी सबकी बता देंगे। जैसे रास्ते में आप चले जा रहे हैं, है ना, तो सब चीजों पे गौर नहीं करते होंगे, वैसे चल जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से देख लेते हो, हाँ ये यहाँ है, वो यहाँ है, ये दुकान यहाँ है, वो यहाँ है, तो उसको माइंड नहीं करते होंगे आप, है ना, बस देखते चलेगा कि कहाँ क्या है। ठीक, अब दूसरा होता है जैसे किसी को दिखाया जाए कि बोर्ड देखो, हमारी कॉपी देखो, इसकी शर्ट देखो, बारात देखो, कोई दिखाता है, उसकी इंग्लिश दूसरी होती है। ठीक, अब किसी चीज को ऑब्जर्व करना होता है,
है ना, उसको एक एक देखना होता है, अब क्या हो रहा है, अब क्या करेगा, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व का मतलब वॉच करते हैं उसको। तभी देखो होगा फैक्ट्रियों में क्या होता है, वॉचमैन बैठा होता है, वॉचमैन, वो एक एक को देखता रहता है कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व करता है, ऐसे सरसरी निगाह से नहीं देखता है, ऐसे देख लिया कि हाँ ये जा रहा है, वो आ रहा है, बस खत्म। उसको एक एक देखना पड़ता है क्या काम कर रहा है ये, ठीक, तो उसको बोलते हैं वॉच। इसी तरह मूवी में देखना पड़ता है अब कौन सा हीरो आया, कौन सा रोल करेगा, क्या करेगा, सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके लिए वॉच यूज करते हैं, ठीक। अब कोई लालच भरी निगाह से देखता है, जैसे मिठाई रखी है ना, ये कहीं रुपए रखे हैं, ठीक, तो मिठाई से ज्यादा रुपए में लालच आ जाता है, ठीक, तो रुपए के लिए लालच आ गया, तो लालच की इंग्लिश वहां पर दूसरी हो जाएगी, है ना, वहां पर यूज करेंगे ग्लेयर का, किसका यूज, ग्लेयर का यूज, है ना, ये गेज का यूज करेंगे। अब कोई टकटकी निगाह से देखता है, टकटकी का मतलब कि उससे नजर हटती ही नहीं, है ना, ये सुंदर कन्या निकल जाए किसी रोड से, है ना, तो उसको पीछे आगे से भी देखेंगे, पीछे से भी ऐसे देखते चले जाएंगे कहां तक वो जा रही है, उसको टकटकी निगाह से देखते ही रहेंगे, नहीं बिना पलक झपकाए उसको देखते ही रहेंगे, ठीक। अब अगला क्या होता है, जैसे प्यार भरी निगाहों से देखना, ठीक, जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे देखती, प्यार भरी निगाहों से, तो आजकल माँ से ज्यादा कोई और देखता है प्यार भरी निगाहों से, है ना, बाकी आप लोग समझदार ही हैं कौन देखता है, तो उसके लिए बी होल्ड का यूज करते हैं, किसका, बी होल्ड का। तो एक दिन ये सभी मीनिंग लिखवा देंगे, गेज क्या होता है, ग्लेयर क्या होता है, वॉच क्या होता है, लुक क्या होता है, सी में क्या अंतर है, ठीक, इन सब में, सबकी हिंदी है देखना, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ठीक। तो बी होल्ड में होता है प्यार भरी निगाहों से देखना, ठीक। तो यहां पर वॉच का यूज करेंगे, क्या करेंगे, देखने की लत लगी, यानी वाचिंग, किसको वाचिंग, मूवी की, यानी सिनेमा को, द सिनेमा लिखे हैं सिर्फ सिनेमा, तो वाचिंग द सिनेमा, तो क्या हुआ, ही इज यूज्ड टू वाचिंग द सिनेमा, क्या लिखेंगे, ही इज यूज्ड टू वाचिंग द सिनेमा, ठीक। अगला, इसको इरेज ना करें, लिखो दूसरा, दूसरा लिखे, उसे शराब पीने की लत लगी थी, उसे शराब पीने की लत लगी थी, इसी में बोल दिया जाए कि उसे शराब पीने की लत लगी है, तो है होगा तो इजेमर, लगी थी तो वाज वर्ब का यूज करना है, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर आगे वही रहेगा, बस इसका अंतर है वर्ब का। तो उसे शराब पीने की लत लगी थी, अब वह शराब पीने का आदी था, ठीक, यानी वो डेली शराब पीता था, उसकी आदत थी, तो उसे शराब पीने की लत लगी थी, तो उसे के लिए लिखना ही, अब वाज वर्ब से तो वाज लिखना है, तो हमने वाज और वर्ब का यूज भी पढ़ाया है, ठीक, तो बार बार कह रहे हैं एक ही चीज, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, ठीक। तो ही वाज, इसके बाद क्या लिखना है, यूज्ड टू, तो ही वाज यूज्ड टू, इसके बाद पीने की, तो शराब पीना, तो सिर्फ अगर पीना होता तो ड्रिंक, क्या होता है, ड्रिंक। अब ड्रिंक मीन्स भी होता है शराब पीना, क्या होता है, तो ड्रिंक मीन्स पीना भी होता है, ड्रिंक मीन्स शराब पीना। अगर पानी पिएंगे तो वहां पर पीना की ड्रिंक लिखना, पानी की अलग लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर शराब पीना लिख रहे हैं आप, तो शराब पीना को ही ड्रिंक बोलते हैं, ठीक। तो आप एक ही साल लिख लीजिए, यूज्ड टू ड्रिंकिंग, यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ठीक, तो ड्रिंकिंग लिख लीजिए या ड्रिंकिंग वाइन, दोनों सही होगा, ठीक। तो ही वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। आप ये वर्ड कैसे याद रखेंगे, ड्रिंकिंग, जैसे कोई शादी में जाइए आप, है ना, शादी में क्या जाइए, जैसे नए नए आप गए ना, आपकी शादी तय होनी है, आप देखने गए, है ना, तो क्या पूछते हैं वहां, लड़की वाले क्या पूछते हैं, कोई ना कोई पूछ ही लेता है, लड़का ड्रिंक तो नहीं करता, ड्रिंक तो नहीं करता, तो ड्रिंक मतलब क्या होता है, और कुछ पीता नहीं, पीने का मतलब शराब पीने की बात हुई, तो ड्रिंक मीन शराब पीना भी होता है, ठीक। तो पीना कोई भी चीज पी लो तब भी ड्रिंक, अगर शराब पीना हो गया तब भी ड्रिंक से ही काम चल जाएगा, तो वहां पर शराब की इंग्लिश नहीं लिखनी है, तो ड्रिंकिंग मीन्स क्या होता है, शराब पीना, ठीक। तो ही वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग, उसे शराब पीने की लत लगी थी, ये बात हो गई लत लगने की। अब अगला लिखिए, इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए फिर आगे लिखवाते हैं, लिख लिया, अगला लिखिए,
भाई आज सब्सक्राइब कर लेना भी चैनल को, ठीक। तो हम जल्दी से प्रैक्टिस से लेट ले आएंगे, ठीक। पहले लाएंगे आर्टिकल का, नाउन प्रोनाउन का, सेंटेंस का, इसी तरह से मिसलेनियस का भी आएगा, फिर इसी तरह वोकैब की भी क्लास चलेगी आपकी, ठीक। तो जब आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी सब कुछ हो पाता है ना। जैसे आप कहीं कोई भी कार्यक्रम देखने जाएं, है ना, तो अगर वहां ऑडियंस अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे, अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अब वो कोई कार्यक्रम कोई कर रहा है ना, यानी कोई गाना ही गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, अगर आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, अगर आप उसको देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, आप अपने मस्त हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो उसका भी मन नहीं लगता, वो भी चला जाता है। अगर उस पे आप ध्यान देंगे, ज्यादा उसको सपोर्ट करेंगे, तो आगे से आगे आपको और ज्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। उसी तरह सबको समझ लीजिए, ठीक। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी कर लेना है, वीडियो को शेयर भी कर लेना है, ठीक। तो अगला रूल क्या कहता है, तीसरा, अगला रूल कहता है अगर इसी में जोड़ दिया जाए, कोई कंडीशन जोड़ दी जाए। कंडीशन का मतलब जैसे कोई विशेष बात कर दी जाए, जब मैं 3 वर्ष का था, जब मैं 20 वर्ष का था, जब मैं 10 वर्ष का था, है ना, जब मैं दिल्ली में रहता था, जब मैं कानपुर में रहता था, है ना। तो द इंग्लिश क्लास चैनल से पढ़ता था, ठीक। तो जब मैं कानपुर में रहता था, जब मैं गोरखपुर में रहता था, जब मैं इलाहाबाद में रहता था, है ना, जब मैं घर में रहता था, तो इस तरह के सेंटेंस आ जाएं, ठीक। तो पास्ट की हैबिट भी होगी, पास्ट का कंडीशन भी होगा। कैसा होगा, लिखिए। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखना है व्हेन। क्या लिखना है, व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है, जब। तो व्हेन सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद वाज या फिर वर, क्या लिखना है, वाज या फिर वर, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, यानी व्हेन, जब, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या कोई भी अदर वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट यानी व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर या प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर कब यूज होता है, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। जैसे लिखा हमने कि जब मैं दिल्ली में रहता था, तो ये तो सेंटेंस के अनुसार ही काम करेगा। ये वाज वर भी, जैसे जब मैं 20 वर्ष का था तो उसके में वाज वर आ जाएगा। अब सेंटेंस के अनुसार काम करेगा ये, ठीक। तो जब मैं दिल्ली में रहता था तब रोज मंदिर जाया करता था, रोज मंदिर जाया करता था। तो जब मैं दिल्ली में रहता था तब रोज मंदिर जाया करता था, ठीक। तो दिल्ली में जब रहता था तब मंदिर जाता था, यानी कोई विशेष कंडीशन लग गई कि क्या, जब मैं दिल्ली में रहता था तब मैं मंदिर जाया करता था, ठीक। तो यहां से इतना रोज मंदिर जाया करता था, तो ये तो इतना वही पहले वाला लिखा है, उसी में आगे जोड़ देना है कि व्हेन, जब की इंग्लिश होती है व्हेन आई, रहता था तो लिव्ड, तो व्हेन आई लिव्ड दिल्ली में इन दिल्ली, कॉमा लगा देना है। तो व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, इसके बाद लिखना है मैं, तो आई, अब जो दिल्ली में रहेगा वही तो रोज मंदिर जाएगा, दूसरा कोई चला जाएगा वही जाएगा, तो आई सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद यूज्ड टू, जाना की इंग्लिश होती है गो टू टेम्पल, रोज की इंग्लिश होती है डेली, लिख गया। तो जब मैं दिल्ली में रहता था तब रोज मंदिर जाया करता था, तो यानी व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली। ओके, टाटा बाय बाय, नमस्कार।